8 साल पहले की बात है, जब मैं फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया था तभी मैंने सोचा था मैं अपने आईडी में ऐसा कलेक्शन बनाऊंगा जो दुनिया में किसी के पास ना हो। बट धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे ये पता चला फ्री फायर में कलेक्शन बनाना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए चाहिए करोड़ों डायमंड। और फिर मुझे लगने लगा मेरा ये सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। बट आज मैं फाइनली खरीदने वाला हूं अपना ड्रीम आईडी। उस आईडी में ऐसे कलेक्शन है जो लोकेश गेमर और डायनल प्रोस के आईडी में भी नहीं है, और वो आईडी कौन सा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में चल रहा है एक आईडी का गिव अवे। जो भी बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा, लाइक करके कमेंट करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूंगा एक तगड़ा आईडी। बाकी चलो खरीदते हैं अपना ड्रीम आईडी। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे एक ऐसा आईडी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन हो फ्री फायर में, और फाइनली ऐसा आईडी मुझे मिल जाता है। जो है जैसन भाई का, जो है बांग्लादेश से। इस भाई के पास एक ऐसा आईडी है ना इससे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी डरते हैं इससे कलेक्शन वर्सेस के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका आईडी ही मैं खरीद लूं। बट ये भाई ना बांग्लादेश से है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करता हूँ और फिर मैसेज करता हूँ भाई मुझे आपसे कुछ काम है। भाई ने बोला क्या काम है। फिर मैंने लिखा भाई आपसे मिलना है, क्योंकि सारा बात ना इस लॉबी में बैठ के करेंगे, क्योंकि जैसन भाई मुझे जानते हैं इसलिए वो मुझे टीम कोड दे देते हैं। बट भाई वो तो थे बांग्लादेश से, इसलिए मैं फटाफट झोला लेके आ गया बांग्लादेश सर्वर। भाई देखो मैं कौन सा आईडी से आया हूँ और मेरा सपना तो देखो जैसन भाई का आईडी खरीदूंगा। तो गाइस जैसे यहाँ पे जैसन भाई मुझे टीम कोड देते हैं मैं उसका टीम कोड डाल के उसके ग्रुप में आ जाता हूँ। हेलो जैसन भाई क्या हाल है। मेरा हाल बढ़िया है। कल भाई आपका कैसा हाल है। यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई मेरा हाल तो खराब है बट ये आईडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और तभी मैं भाई से पूछता हूँ ये वही आईडी है ना जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाला है। हाँ ये मेरा मेन आईडी है, सबसे तगड़ा कलेक्शन वाला। अरे भाई यार तुमने तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर को पिछाड़ दिया। हाँ वो पिछले में जिसका साथ भी कलेक्शन वर्सेस हुआ उसको हरा दिया। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया इस भाई के आईडी में ऐसे कलेक्शन है जिससे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी डरते हैं। और तभी मैंने भाई से पूछा भाई कोई ऐसा यूट्यूबर है जो तुमको कलेक्शन वर्सेस में बीट कर पाया हो। अभी तक जिसके साथ भी वर्सेस हुआ वो मैं किसी न किसी पॉइंट में एक न एक पॉइंट मिला उससे मैं जीत गया। अच्छा मतलब अभी तक आपको कोई भी नहीं हरा पाया कलेक्शन वर्सेस में, राइट। यस। और गाइस यहाँ पे फाइनली मैं सोच लेता हूँ भाई अब तो नहीं छोड़ूंगा, ये आईडी तो मैं खरीद के ही रहूंगा। और तभी मैंने पूछा भाई इस आईडी में कितने रुपए लगाए हो। गाइस मुझे नहीं लगा था ये बंदा कुछ ऐसा बोल देगा। 2 करोड़ 22 लाख। ओह माय गॉड। 2 करोड़ इस आईडी में लगाया आपने। हाँ 2 करोड़ लगा दिया। गाइस ये सुनते ही मेरा यहाँ पे दिमाग हिल जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इस भाई ने इस आईडी में 2 करोड़ लगा दिए हैं और मैं ठहरा भिखमंगिया, मैं कैसे ये आईडी को खरीदूंगा। बात तो सही है। बट मैंने सोच लिया था ये आईडी मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने एक नया तरीका सोच लिया जिससे ये भाई मुझे 100% आईडी दे देगा अपना। बट उससे पहले मैंने इस भाई से एक सवाल पूछ लिया भाई तुमने इस आईडी में एक साथ कितने डायमंड परचेज किए हो। 30 लाख 44 लाख ऐसे डायमंड टॉप अप कर और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई ये सुन के तो मेरे पिछवाड़े से टट्टी ही निकलने वाला था। एक साथ इसने 33 लाख अपने आईडी में डायमंड टॉप किए थे। हाउ इज दिस पॉसिबल मैन। ये कहीं अंबानी का सीक्रेट बेटा तो नहीं। अबे साले मजाक कर रहा हूँ गाइस। मुझे इस भाई का आईडी चाहिए था बट मुझे ये जानना था इस भाई ने अपना आईडी इतना तगड़ा कैसे बनाया, इसलिए मैं इससे पूछता हूँ भाई मुझे भी आपके जैसा कलेक्शन बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ। और पता है इसने क्या बोला। क्योंकि भाई ये नामुमकिन है ऐसा कलेक्शन बनाना। मैंने बोला क्यों भाई। पैसा ब्रो पैसा। ये बोल के भाई ने यहाँ पे मुझे गरीब बोल दिया साफ साफ। तो गाइस यहाँ पे मैं समझ चुका था कि इस भाई जैसा आईडी मैं कभी नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई तुम अपना आईडी मुझे दे दो। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना आईडी मुझे गिफ्ट कर दो। हाँ मेरा आईडी आप तुम्हें क्यों गिफ्ट करूँ। भाई यार भाईचारा ऑन द टॉप। इंस्टाग्राम पे सब बोलते हैं कि भाईचारा ऑन द टॉप बोल दो तो दोस्त लोग कुछ भी दे देते हैं, बट ये बोलने के बाद भी भाई ने मुझे घंटा दिया। बट मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे आपका आईडी चाहिए ही चाहिए, तब जाके भाई ने कुछ यहाँ पे ऐसा बोला आपका आईडी मैं किस तरह ले सकता हूँ। कल भाई तुमने मेरा आईडी चाहते हो तो तुम्हारा लिए एक चैलेंज है, अगर तुम वो चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो तो मैं मेरा आईडी तुमको दे दूंगा 4-5 दिन के लिए। मुझे नहीं लगता तुम ये वाला चैलेंज कंप्लीट कर पाए। अरे बाप रे। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये अपना आईडी देने के लिए रेडी हो जाता है यहाँ पे, बट 4-5 दिन के लिए ये काफी होते हैं यार। इसलिए मैं फटाक से बोलता हूँ भाई कैसा चैलेंज है मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूंगा इस आईडी के लिए। क्या बात कर दिए, ये आईडी के लिए तो मैं अपना जान दे सकता हूँ। जान देना नहीं पड़ेगा, मैं केस में फंस जाऊंगा, पुलिस केस में। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट बोलता हूँ भाई अपना चैलेंज बता दो मुझे। तो आप बताओ मुझे चैलेंज बताओ। तुम्हारा लिए 3 चैलेंज है। यार हर कोई मुझे 3 चैलेंज ही क्यों देता है। तो पहला चैलेंज है तुमको क्लासिक में जाना है एंड गाड़ी लेकर बुया करना है। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है गाड़ी लेके मैं बुया कैसे करूंगा। भाई रियल प्लेयर ना मुझे भून देगा। बट तभी मैंने सोचा अगर मुझे ये आईडी चाहिए तो किसी भी तरह ये कंप्लीट करना ही होगा। तो आप ये बताओ दूसरा चैलेंज क्या है। तुम्हारे लिए दूसरा चैलेंज ये है
एक एक गोली से 500 राउंड जीतना है लोन ऑफ में। बट अगर उसने ले लिया MP40 तो मैं एक गोली कैसे यूज करूंगा? उसने MP40 मैं जैसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ तो भाई भी कंफ्यूज हो जाता है। और उस टाइम जो जितना भी गोली है ना उसका उससे हिट मारना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये भी कर लेंगे। तीसरा चैलेंज बताओ आप। तीसरा चैलेंज ये है, तुम्हें CS में जाना पड़ेगा। उसका बाद जो पहला गन मिलेगा M5 100 वार एनीथिंग, उससे तुम्हें क्वार्टर किल करना पड़ेगा, यानी कि चारों बंदे को पहले राउंड में ही मरना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो देखो यार, भाई ने तो वैसे तगड़े तगड़े चैलेंज दिए हैं। एनी हाउ मुझे ये कंप्लीट करना था, इसलिए मैं फटाफट बोलता हूँ भाई मैं कंप्लीट करके आया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कंप्लीट कर पाओगे और नहीं। जैसन भाई तो यहाँ पे मुझे पहले ही डिमोटिवेट कर दिया, बट मैं रुकने वाले में से कहा था, इसलिए मैं ग्रुप से निकल के डायरेक्ट आ जाता हूँ इंडिया सर्वर। बट वेट, ये क्या है? इस आजकल मैं एक ही रकून हर जगह देख रहा हूँ, स्ट्रीम रील क्लिप हर जगह बस ले पंडित का ही सीन चल रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे भी ट्राई करना था। ये एक ही रकून पंडित है बट अलग वर्जन में। ले पंडित, ले कोबॉय, ले किंग, ले वाइकिंग, ले जीजस, ले फिशरमैन। और सबसे मस्त बात, रकून बस अपनी मिस्चीवियस स्माइल के साथ खड़ा रहता है और बैकग्राउंड में सब कुछ मूव होता रहता है और रिवार्ड धीरे धीरे बिल्ड होते रहते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट ले कोबॉय, भाई उसका स्वैग ही अलग है। हट एटीट्यूड, जब चीजें लाइन अप होने लगती है रिवार्ड लिटरली जूम करने लगते हैं। वैसे ले किंग भी नेक्स्ट लेवल फनी है पूरे रॉयल वाइब में। पर ऑनेस्टली जो भी पंडित चूज करो, एक बार जब कॉम्बो लगने स्टार्ट हो जाते हैं रिवार्ड का बिल्डअप काफी फास्ट हो जाता है। और हाँ, पूरी ले पंडित सीरीज तुम्हें मिलेगी इंडिया के सबसे पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, जो ऑलरेडी मिलियंस लोग यूज कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने देखा कोई भी रकून गेम पे एक्स्ट्रा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग मैनेज किया है। तो अभी जाओ मेरे पिन कमेंट ओपन करो, रजिस्टर करो और अपना फेवरेट पंडित चूज करो। चलो देखते हैं कौन सा पंडित तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड लाता है। क्योंकि मुझे इंडियन सर्वर में ही चैलेंज कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, तो मैं यहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ BR का सोलो मैप और झटाक से आ जाता हूँ गेम में। क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा किल करने थे और साथ ही साथ गाड़ी से बुया करना था, इसलिए मैं पीक पे लैंड करते ही लैम्बोर्गिनी ले लेता हूँ। बट मेरे सामने से देखो भाई कितना स्पीड में जंप किया। भाई ऐसे कौन लैंड करता है यार? बट ये सब छोड़ो, मेरे सामने था यहाँ पे एक बंदा जिसको मैंने ठोकर तो मारा भाई, बट वो एलिमिनेट नहीं हुआ। इसलिए मैं फटाफट अपना गाड़ी घुमाता हूँ और फिर गाड़ी घुमा के उसी तरफ आ जाते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि भाई ये किल करने के लिए मुझे इतना सब करना होगा। तो ये बंदा को जैसे ही मैं फिर से डैमेज देता हूँ, ये बंदा मरता ही नहीं है भाई। इसलिए मैं फिर से गाड़ी घुमाता हूँ और उसके तरफ गाड़ी मोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको किल करने ही वाला था, ये बंदा भूल भुलैया में घुस जाता है। इसलिए मैं एक बार और गाड़ी घुमाता हूँ, फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, एक बार और उड़ाता हूँ। बट भाई ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से जैसे ही मैं मारने जाता हूँ, ये बंदा भूल भुलैया में घुस गया था। बट थोड़ा टाइम के बाद ही जैसे ये बाहर आता है, मैं इसको किल कर देता हूँ। मैं इस बंदे को मारा ही था, तभी मुझे दूसरा तीसरा बंदा दिख जाता है। मैंने दोनों बंदे को उड़ाया बट एक ही किल मिलता है मुझे यहाँ पे। दूसरा जो बंदा बच जाता है यहाँ पे, उसको मैं मारने का कोशिश करता हूँ, बट पता नहीं यार इसको बहुत उड़ाता हूँ बट ये मरता ही नहीं है। भाई क्या खा के आया बे तू? यहाँ पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट जैसे मैंने इसको लास्ट बार ठोकर मारा, ये बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। फिर मैं भीमा शक्ति के साइड आता हूँ, यहाँ पे एक बंदा और मिलता है। इस बंदे को भी यहाँ पे उड़ा के किल ले लेता हूँ और फाइनली मुझे मिल जाता है मोस्टर ट्रक। गाइस यहाँ पे मेरे किल हो चुके थे 10 और ओनली 3 बंदे बचे थे, जिसमें कि एक बंदा को मैं ठोकर मार के उड़ा देता हूँ। बट मुझे नहीं पता था लास्ट वाला बंदा कुछ ऐसा करेगा। मैं जैसे इस बंदे को डैमेज देता हूँ ना भाई, ये भागने लगता है पानी में, बट इसको उड़ा के मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बुया बुया बुया। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा पहला चैलेंज तो कंप्लीट हो गया था, बट मुझे नहीं लगा था दूसरा चैलेंज इतना हार्ड होगा मेरे लिए। तो दूसरा चैलेंज कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मुझे लॉन्ट में जाना पड़ेगा और 1 शॉट चैलेंज कंप्लीट करना होगा। भाई ने मुझे बोला है कि ओनली एक गोली रहना चाहिए तुम्हारे गन में, और जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास ओनली एक एमो है और इसी से मुझे मारना पड़ेगा सामने वाले बंदे को। इसलिए मैं सबसे पहले फ्लैश बैंग फेंकता हूँ और फिर मैं हेडशॉट मारने के लिए रेडी ही था, बट तभी लग जाता बॉडी शॉट और फिर क्या मेरे पास गोली खत्म और उसी के साथ मैं भी खत्म। तो गाइस ये राउंड तो मैं हार गया था यहाँ पे, बट मैंने सोच लिया दूसरा राउंड से मुझे बहुत बच बच के खेलना होगा। इसलिए सबसे पहले अपना पूरा गन खाली करता हूँ और ओनली एक एमो रख के यहाँ पे मार देता हूँ हेडशॉट। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। और इसी के साथ यहाँ पे जीत लेते हैं फर्स्ट राउंड। मुझे नहीं पता था दूसरे राउंड में कुछ ऐसा होगा। दूसरे राउंड में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेजर्ट ईगल और फिर ओनली 1 एमो रख के बंदे का सही पोजीशन में वेट करने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने बंदे रहे तो हेडशॉट मारने में काफी इजी हो जाता है। और जैसा मैंने सोचा था वही पोजीशन आ जाता है और यहाँ पे मैं मार देता हूँ हेडशॉट। बातों ही बातों में यहाँ पे तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और तीसरा राउंड में मुझे पहले ही डैमेज दे दिया था सामने वाला बंदा, क्योंकि मैं अपना बैग खाली कर रहा था। इसलिए मैं सबसे पहले मेड किट मारता हूँ और फिर एक सही पोजीशन का वेट करने लग जाता हूँ और फिर जैसे ही मुझे मिलता है मैं मार देता है यहाँ पे हेडशॉट, क्योंकि 5वें राउंड में सामने वाला बंदा ले लेता है MP40 और जैसा कि भाई ने बोला है ओनली मुझे हेडशॉट मारना होगा। अगर एक भी बॉडी शॉट लगा तो ये चैलेंज हार जाऊंगा मैं। और भाई ये क्या बे, छुप के मारता नुबड़े, निकल बेटा तू, ये ले हेडशॉट खा गाइस। ओ भाई, तो गाइस यहाँ पे एक भी बॉडी शॉट मेरा नहीं लगा और इसी के साथ यहाँ पे चौथा राउंड जीतता हूँ मैं और इसी तरह लास्ट राउंड में भी ओनली हेडशॉट मार के ये चैलेंज कर लेता हूँ कंप्लीट। क्या बात है सर,
क्या बात है सर। तो यार यहाँ पे मैंने 2 चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, बट लास्ट चैलेंज में मुझे बोला गया था कि मुझे CS रैंक में जाके M500 से फर्स्ट राउंड में मुझे क्वाड्रा करना होगा। इसलिए मैं फटाफट अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ और फिर कर देते हैं गेम स्टार्ट। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा था ये चैलेंज ना सबसे ज्यादा इजी है, जिसको कि मैं ऐसे ही कंप्लीट कर दूंगा, बट वो बोलते हैं ना जो सोचते वो होता नहीं है और जो होता है वो सोचते नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था भाई तू लोग ना एक भी किल मत करना, इसलिए वो लोग बोल दिया था हाँ भाई हाँ। तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक पहला बंदा जिसको कि मैं हेडशॉट मारने का कोशिश कर रहा था और जैसे ही निकलता मैं हेडशॉट मार भी देता हूँ। बट यार ये बंदा को जैसे ही मैं हेडशॉट मार के मेडकिट करने लगा था ना, तभी मुझे फुट स्टेप आता है दूसरे बंदे का। और ये क्या भाई ये कौन सा गन लेके आया बे? मुझे यहाँ पे डर लगने लगा था कहीं ये बंदा मुझे मार ना दे, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और बोलता भाई थोड़ा इसको डैमेज दे। तो मेरा दोस्त यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करता है और फाइनली इसको मैं मार देता हूँ यहाँ पे हेडशॉट। तभी तीसरा बंदा मुझे दिख जाता है और उसको मैं मार देता हूँ एक बॉडी शॉट, फिर मारता हूँ हेडशॉट। बट ये सब करते करते मेरा 2 बंदा डाउन हो चुका था। बट अच्छी बात तो ये थी सामने ओनली एक बंदा बचा था जिसको कि मैं मार के कर लेता हूँ बुया बुया बुया। तो भाई जैसा कि तुमने देखा मैंने सारा चैलेंज कंप्लीट कर दिया। अब टाइम आ चुका था वो आईडी लेने का जो मेरा सपना था, इसलिए मैं फटाफट जाता हूँ बांग्लादेश सर्वर और ग्रुप में बुला लेता हूँ जयसन भाई को। हेलो जीसन भाई। हाँ हाँ यहाँ पे मैंने जीसन भाई को बोला भाई मैंने आपका चैलेंज कंप्लीट कर दिया, रिकॉर्ड करके आपको भेज भी दिया। हाँ, मैंने तो वीडियो देखा लेकिन कैसे? यार भाई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब मैंने इसको बोला कि भाई मैंने बोला था ना ये आईडी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तब जाके भाई ने बोला भाई तुमको कितना टाइम लगा? हाँ, कितना टाइम लगे? 8 घंटे से मेहनत कर रहा था। हाँ, एक आईडी के लिए 8 घंटा मेहनत कर दिया। तब मैंने जीसन भाई को बोला भाई ये सिर्फ आईडी नहीं है, मेरा एक सपना है कि आपका जैसा आईडी हो। अब मेरा तो चक्कर आने लग गया। आईडी देना पड़ेगा क्या? नहीं देता तो क्या होगा? तो गजब आदमी है यार, कोटा। मैंने बोला ऐसे थोड़ी चलता है, आईडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ, मैंने तो आपको वादा कर दिया। हाँ भाई वादा कर दिया तो निभाओ और आईडी दे दो। ओके ठीक है, तुम्हारा व्हाट्सएप चेक करो, मैं वहाँ पर मेरा आईडी का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जीसन भाई अपना आईडी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस टाइम जो मैं महसूस कर रहा था ये आप लोगों को मैं समझा नहीं सकता, बट तभी भाई ने कुछ ऐसा बोल दिया। तुम्हें तो पता है पीसी में और जो ग्लिच होते हैं, मैं रिस्क नहीं लेने चाहते हो, आज पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो जीसन भाई ने बोला मुझे फोन पे लॉगिन करना होगा क्योंकि पीसी में कभी कभी आईडी बैन भी हो जाता है, इसलिए मैंने बोला ओके भाई मैं कर लूंगा। ठीक है मैं कर लूंगा, दिक्कत नहीं है। मिल गया, एंजॉय करो, जी लो तुम्हारा जिंदगी। अरे भाई थैंक यू यार, मैं तो मजा आ जाएगा गाइस। तो फाइनली गाइस ये आईडी मिल चुका है मुझे 7 डेज के लिए। अब मैं इस आईडी को एक्सप्लोर करूंगा और देखेंगे आखिर इस आईडी में ऐसा क्या है तो दुनिया का सबसे रेयर आईडी बनाता है इस आईडी को। बाकी अगर आपको भी आईडी चाहिए तो जो भी बंदा इस वीडियो को पूरा देख रहा होगा लाइक करके कमेंट करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सेलेक्ट करूंगा। बाकी यार चलो फटाफट चलते हैं इस आईडी में, लेट्स गो। और भाई क्या हालचाल। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ वो आईडी में जो दुनिया का सबसे रेयर आईडी है। और भाई इस आईडी में ऐसे ऐसे कलेक्शन है जिसे देख के तुम लोग पगला जाओगे। सच बता रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसका प्रोफाइल दिखाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो 89 लेवल है और 282 के लाइक है, मतलब यहीं पे ऑरा प्लस 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 हो जाता है मेरे भाई। साथ ही इस आईडी में है 7 ईयर का टैग। भाई मत बुला बे, मैं सोच रहा हूँ इसका बायो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं काल गेमर्स। और भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। अभी तक तो आपको नॉर्मल ही लग रहा होगा सब कुछ, बट इस आईडी में ऐसे 7 चीजें हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका इलाइट पास एंड बुया पास देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज ये सीजन 1 इसमें नहीं है, बट सीजन 2 से पूरा इलाइट पास है यहाँ पे 1-2 छोड़ के। बट भाई जैसे ही स्क्रॉल करोगे ना और ऊपर जाओगे आप, यहाँ पे भयंकर चीज देखने को मिलेगा। इलाइट पास का बेचेस देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो लाका गेमिंग इसके फ्रेंड लिस्ट में भी है भाई। जब मैं इसका बेचेस चेक कर रहा था ना तभी मेरा ध्यान जाता है इस पे। यहाँ पे देखो 2 लाख बेचेस, 2 लाख बेचेस, 1 लाख बेचेस, 1,30,000 बेचेस। मतलब भाई तुम समझ रहे हो भाई, अंधा पैसा अंधा। इतने डायमंड लगे होंगे भाई मैं सोच नहीं सकता। गाइस अभी ना इस आईडी का प्राइम पॉइंट चेक करते हैं। और मैं जैसे ही आईडी चेक करने गया ना यहाँ पे देखा भाई यार तुम देखो इस आईडी में गाइस 22 मिलियन डायमंड टॉप अप हुए हैं। सीधा बताऊं तो 2 करोड़ 2 लाख इतना इस आईडी में अभी तक डायमंड टॉप अप हुआ है भाई। और तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कोई एडिटेड नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये आईडी में बस यही है, नहीं भाई इस आईडी में बहुत सारा और भी चीजें हैं। चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, बट सबसे पहले ना आपको एक और चीज दिखाते हैं जिससे देख के तुम लोग बोलोगे भाई ये क्या है, ये क्या दिखा दिया काल भाई। तुम इसका मंथली मेंबरशिप चेक करो भाई, मेरे 24,855 दिन का। इसका मतलब पता है तुमको 67 ईयर का इसने मंथली मेंबरशिप मार के रखा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। 2500 डे का वीकली और 7,000 डे का वीकली लाइट। ये भी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा खतरनाक चीजें तुमको दिखाने वाला हूँ अभी मैं। बट उससे पहले सबसे पहले इसका ईवो कलेक्शन देख लेते हैं गाइस। आखिर दुनिया का सबसे रेयर आईडी में ईवो कलेक्शन कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस M60 पूरा ईवो मैक्स हो गया है, नया ही आया था। P90 भी ईवो मैक्स है यहाँ पे। तेरे फिर भी ईवो मैक्स। ये 18 वाली लेवल 6 का है, ये बचा है बस गाइस। ये भी इजिली कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे टोकन पड़े हैं जैसा कि तुम देख ही पा रहे होगे। बाकी भाई जब मैंने देखा ना इसके आईडी में ईवो गन्स, यार मैं लिटरली शॉक में चला जाता हूँ। ऐसा कोई गन ही नहीं था जो ईवो मैक्स ना हो। अभी तक फ्री फायर में जितने गन्स आए थे वो सारे ईवो मैक्स करके
के रखा है ये बंदा। मोड़े मोड़े मैया कोई पानी पिलाओ यार, मुझे इतना ज्यादा कलेक्शन देख के मैं देख नहीं पा रहा भाई। वही ना गाइस, 7 दिन के लिए मेरे पास है गाइस, इससे लड़की पटाऊंगा। मजाक कर रहे हैं गाइस, बट भाई अभी भी ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें तुमको दिखाता हूँ। मैं जैसे इसका लक रॉयल में आता हूँ ना, मैं देखते देखते अंधा हो जाता हूँ भाई। तुम यहाँ पे देखो, ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जो इसके आईडी में नहीं है। लक रॉयल में जो भी आया है ना अभी तक, वो सारा इस बंदा ने अभी तक निकाल के रखा है। और भाई ये कोई प्रोक्सी नहीं है, ये आईडी है बांग्लादेश का, सर्च करके देख लेना भाई। यार तुम देखो यार, मतलब कोई ऐसा चीजें हैं जो कि भाई नहीं है। देखो सब चीज में ऑन लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना गाइस, इसी वजह से ये है मेरा ड्रीम आईडी। अब चलते हैं गाइस इसका वॉल्ट देखने, जो कि है सबसे खतरनाक, क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसका वॉल्ट है। इससे ज्यादा कलेक्शन किसी के पास नहीं है। और जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसके आईडी में है 1149 बंडल्स। जैसे ये नाइटमेयर बंडल देखो, इसका 005 कोड है। फिर दूसरा मिडनाइट बंडल का भी इसके पास 002 का कोड है। इसी तरह इसके आईडी में ना लेजेंडरी बंडल ऐसे पड़े हैं जैसे भाई कुत्ता पड़ा रहता है रोड पे। इलेक्ट्रिक बंडल भाई देखो 008 का कोड है। भाई एनीमे का ना सारा कलेक्शन भरा पड़ा है। देखो तुम, एक भी ऐसा नहीं है कि जो इसके आईडी में नहीं है भाई। वो हर एक माल को जानते हो ना, कोई 10 टका 20 टका 20 टका, इस आईडी में बंडल्स का वही इज्जत है। मुझे नहीं लगता इस आईडी में कोई ऐसा बंडल होगा जो इसमें नहीं है, क्योंकि मैं जैसे जैसे इस आईडी को देखते जा रहा था वैसे वैसे शौक होते जा रहा था भाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल्स है जो मैंने आज तक देखा ही नहीं। जैसे ये इनक्यूबेटर वाला तो देखा है गाइस, ये टॉप वाला बंडल है, बट ये वाला बंडल कब आया ये मैंने नहीं देखा। और जैसे हम गाइस नीचे आते हैं ना, मुझे और भी तगड़े तगड़े बंडल्स देखने को मिलते हैं। ये भी गाइस इनक्यूबेटर में आया हुआ एक बंडल है। ये सब तो नॉर्मल है, ये देखो ये सब भी नॉर्मल है भाई, ये कुछ भी नहीं है भाई। मेरे इस आईडी के हिसाब से ये बंडी बंडल भी नॉर्मल है, बट भाई ये वाला रेयर है, ओपी रेनो जिंग बंडल। गाइस ये एक इनक्यूबेटर बंडल है और सबसे टॉप वाला है, बहुत बंदे के पास है भी नहीं। ग्लेशियर सोल्जर बंडल, ये भी गाइस इनक्यूबेटर में आया था आज से बहुत पहले। मनी हिस्ट का बंडल, मतलब इस आईडी में क्या नहीं है मेरे भाई। कलेक्शन देख के मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मुझे जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मुझे लगा भाई नहीं होगा ऐसा कुछ, बट यार मैं गलत था। मुझे बाद में कुछ ऐसा देखने को मिलता जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई तुम लोग खुद देख के शौक हो जाओगे कि आखिर एक आईडी में इतना सारा चीज कैसे हो सकता है। बाकी मैंने बातों ही बातों में कितने सारे आपको रेयर रेयर चीजें दिखा दिए। भाई इस आईडी का स्टोरी मुझे जैसन भाई ने बताया था। तुम लोग कलेक्शन भी देखो, ऊपर से मैं आपको बताते चलता हूँ। जब मैंने पूछा ना भाई तुमने इतना कलेक्शन क्यों बनाया, लड़की वड़की पटाने के लिए तो नहीं बनाया, तब उसने मेरे से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनने के बाद मैं सच में शौक में चला जाता हूँ। उसने मेरे से बोला भाई अभी मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो थी पहले थी। जब उसके पास पहले गर्लफ्रेंड था तभी ऐसा आईडी नहीं था। जैसन भाई के ब्रेकअप के बाद वो सोच लेता कि वो एक ऐसा आईडी बनाएगा जो फ्री फायर में है ही नहीं, और देखो उसने सच में बना भी लिया। बाकी अगर हेयर की बात करते हैं, यहाँ पे 1038 हेयर्स पड़े हैं और 802 यहाँ पे मार्क्सेस पड़े हैं और 261 फेस पेंट। और भाई टॉप का बात ही तुम छोड़ दो, 1652 टॉप है गाइस। ये देखो गोल्डन सीजन 2, ये कौन सा सीजन का है आई डोंट नो गाइस, ये भी गोल्डन है। सीजन 3 मेरे भाई यहाँ पे ये देखो, सीजन 4 देखो, मतलब तुम देख रहे हो भाई। सीजन 8 देखो। इस आईडी में बस एक ही चीज का कमी है गाइस, वो है सीजन 1। गोल्डन सीजन 1 के अलावा इस आईडी में सब कुछ है। बहुत सारे रैंक के टी शर्ट भी पड़े हैं, यहाँ पे देख ही सकते हो तुम लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद टॉप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि मुझे देखने को भी मिला। गाइस ये वाला बंडल तुम ध्यान दे के देखो, क्या आपने कभी ये वाला बंडल देखा है फ्री फायर में? भाई मैंने तो नहीं देखा यार, शायद ये बांग्लादेश सर्वर में स्पेशल आया होगा। बाकी अगर और रेयर रेयर चीज की बात करें तो भाई यहाँ पे सब कुछ रेयर है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेयर नहीं है, सब कुछ पड़ा है यहाँ पे। इसलिए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट पेंट्स में। भाई पेंट की बात करें यहाँ पे 1330 पेंट है भाई मेरे, वेंजलिक सब है सब। और तुम देखो कि आखिर आईडी में ये सब क्या है। जूते की बात करते हैं, यहाँ पे 1244 जूते हैं और भाई 59 बंडल्स हैं। हर एक क्रिमिनल आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा बंडल है गाइस, आई डोंट, ये द स्कल हंटर ना गाइस, ये मुझे याद है आया था फ्री फायर में बहुत पहले, जिसमें लेवल्स होते थे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो वो हर एक क्रिमिनल है जो अभी तक फ्री फायर में आया है, और वो हर एक बंडल है जो अभी तक यहाँ पे आया है। मुझे लग रहा है ना डीनो बंडल थोड़ा कम है, नहीं डीनो बंडल भी है, भी सब डीनो बंडल है। और ये देखो छक्का वाला भी बंडल है। ये ग्रे उल्फ बंडल भी गाइस बहुत पुराना है, ये भी एक टाइम पे ना बहुत ज्यादा रेयर हुआ करता था, बट अभी कोई वैल्यू नहीं है। मैं जिस भयानक चीज का बात कर रहा था गाइस, वो देखने के लिए क्या तुम रेडी हो? मैं बात कर रहा था गाइस इसके बारे में। भाई तुम देखो जस्ट बंडल्स तो इसने निकाल लिए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्रेट्स पड़े हैं जो इसने ओपन ही नहीं किया आज तक। जैसे ये टॉप क्रिमिनल का बॉक्सेस देखो, इसने 161 टॉप क्रिमिनल निकाल के रखा है भाई। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बंडल 161 बार उसने निकाला, निकल गया फिर भी निकाला, निकल गया फिर भी निकाला। उसी तरह गाइस यहाँ पे एक और बंडल है, ये देखो ये वाला बंडल, इसके पास 131 और ये वाला बंडल 123। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंडल्स है जो इसके पास 10 से ऊपर है, 20 से ऊपर है, 100 से ऊपर है। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, निकल गया फिर भी इसने 100 से ज्यादा बार निकाल लिया। भाई मैं इसे क्या बोलूं, पागलपंती या प्यार, ये तुम लोग ही बताना। बाकी गाइस अगर इमोट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इस आईडी में 330 इमोट्स हैं, और वो हर एक इमोट है जो अभी तक आया है फ्री फायर में। भाई ने बोला एक भी मिस नहीं किया है। 50 है गाइस एंट्री एनिमेशन, ये देखो भाई 50 एंट्री एनिमेशन। मेरे आईडी में पता है कितने हैं? 2, और इस आईडी में 50। ड्रेस चेंजर लुक की बात करते हैं, यहाँ पे 11 ड्रेस चेंजर लुक है। मेरे पास पता है कितने हैं? 0। फाइनल शॉट है गाइस 5। ये लास्ट वाला अभी तक आया नहीं है, नहीं तो ये भी निकाल ले। बाकी चलो एक काम करते हैं ना, फटाफट इसका कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद ना गाइस मस्त रिएक्शन लेंगे, गेम खेलेंगे। तो गाइस कलेक्शन की बात करते हैं, इस आईडी में है 350 बैकपैक, और ऊपर का जो चारों है ना वो चारों रेयर है गाइस। 269 यहाँ पे लूट बॉक्स पड़े
हैं, 191 यहाँ पे पैरासूट है, 23 स्काई विंग्स है, यहाँ पे 288 यहाँ पे सब बोर्ड है। अगर व्हीकल का स्किन की बात करें तो यहाँ पे तुम देखो तगड़ा 47 गाइस कार का स्किन है, 56 मोटरसाइकिल का स्किन है, और भाई तुम देखो भैया इतना सारा स्किन, मॉन्स्टर ट्रक का 24 स्किन और पिकअप ट्रक का 27 भाई। अगर हम लोग जीप की बात करते 31 जीप का स्किन है। क्या कभी तुमने ऐसा आईडी देखा है? तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना। और भाई 16 एम्फीबियन का स्किन है और 15 टोटो का स्किन है। तगड़ा यार तगड़ा, मजा आ गया गाइस देख। अगर प्रोफाइल बैनर अवतार की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 603 अवतार है और 713 गाइस यहाँ पे बैनर्स हैं। और ये आईडी सीजन 3 से बना हुआ है क्योंकि सीजन 3 का बैनर है ना भाई। तो भाई मुझे लगा ना इस आईडी का कलेक्शन खत्म हो चुका है, बट यार जब मैंने एक और चीज देखा ना उसे देख के बोला भाई मैं पगला जाऊंगा। मैं जैसे ही आता हूँ अदर्स में और फिर जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तभी देखता हूँ ये भयानक चीज। तुम लोग मानोगे नहीं, इस आईडी में 638 मैजिक क्यूब है। तुम लोग कमेंट करके बताना कि आपके पास कितने मैजिक क्यूब है। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे भाई। इस आईडी में 638 मैजिक क्यूब है भाई। ये मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या ही बोल सकता हूँ गाइज। ये आईडी ना सच में मेरा ड्रीम आईडी है भाई। अभी भी आपको अगर नॉर्मल लग रहा है तो मैं आपको एक भयंकर चीज दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे स्टोर में आता हूँ, यहाँ पे देखो तुम स्टोर का ना हर एक चीज गाइज इस आईडी में निकाला गया है। जेसन भाई तुमने ये क्या कर दिया, पूरा स्टोर ही खरीद लिया भाई। तुम देखो एक भी ऐसा चीज नहीं है जो इस आईडी में नहीं है, पूरा स्टोर ही लूट लिया भाई। तुम देखो हर एक चीज ऑन। बाप रे बाप गाइज, भाई ये आईडी ना सच में भयानक है यार। मेरे से ये सब नहीं देखा जाएगा मेरे भाई। जब मैं ये सोच ही रहा था कि भाई अब मैं कलेक्शन नहीं देखूंगा, बट तभी मैंने एक ऐसा चीज देखा जो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। यार मैं जैसे ही ग्लू वॉल में आता हूँ ना, यहाँ पे देख सकते हो इस आईडी में 205 ग्लू वॉल का स्किन है भाई। यार ये आईडी क्या है बे। वीपन का स्किन का बात करें गाइस, यहाँ पे टोटल वीपन का स्किन है 1573। और मैं आपको एक एक करके नहीं दिखाने वाला भाई, मैं कुछ रेयर चीजें दिखा देता हूँ। जैसे ये क्रॉसबो है इस आईडी में है, और यूएमपी का गाइस ये वाला स्किन जो की बहुत ज्यादा रेयर है। ये पुराने प्लेयर को जरूर से जरूर पता होगा। लिटरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये आईडी किसी के पास होगा ना, उसके पीछे लड़कियों ना इसे पगला जाएगी। बट गाइस मुझे ना इसका फ्रेंड लिस्ट चेक करना था, इसलिए मैं फ्रेंड लिस्ट में आ जाता हूँ और धीरे धीरे इसका फ्रेंड लिस्ट देखने लग जाता हूँ। और तभी मैंने एक चीज नोटिस किया, इस आईडी में गाइस बांग्लादेशी जो भी यूट्यूबर्स है ना सब है। लाका गेमिंग, तोंडे, नीरज, सब गाइस, ट्रिपल आर, सब कोई है इस आईडी में। तुम लोग देख ही पा रहे होगे भाई। यार फ्रेंड लिस्ट में ही औड़ा है गाइस। फिर मैंने सोचा एक काम करते गाइस, इसका गिल्ड भी चेक कर लेते हैं। और जब मैंने गिल्ड चेक किया ना भाई, इस आईडी में ना सारे बंदे 80 से ऊपर के भरे पड़े थे, और 2 बंदा ऐसा था जिसका लेवल था 100, जैसे ये वाला बंदा और ये वाला बंदा। मतलब हर एक जगह औड़ा बना के रखा है भाई। ये आईडी है कि बवाल चीज है बे। तो गाइस अब टाइम आ चुका था इस आईडी में गेम खेलने का, और मुझे नहीं लगा था भाई जब मैं गेम खेलूंगा ना तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले इसका डायनेमिक डुओ अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे देख सकते हो राहत एफएफ है कोई, ठीक है। मुझे लगा कोई लड़की होगा भाई, इसलिए मैं देखने आ गया भाई यार। और एक और चीज आपको दिखाना भूल गया था मैं, ये आईडी ना गाइस रीजन पे 57 नंबर पे है बांग्लादेश पे। मतलब हर एक चीज में ये आईडी ऊपर है भाई यार। बट अब ना ये नीचे आ जाएगा क्योंकि मैं ज्यादा गेम तो खेलूंगा नहीं, और 7 दिन तक तो मेरे पास आईडी रहेगा। तो एक काम करते हैं इस फटाफट लॉन वुल्फ स्टार्ट करते हैं, डुओ स्टार्ट करेंगे ताकि देख पाए बंदों का रिएक्शन। तो गाइस मुझे लगा था ना जब मैं लॉन वुल्फ खेलने जाऊंगा तो बंदे का ना खतरनाक रिएक्शन आएगा, बट जैसा मेरे साथ होता है ना भाई, मैंने जैसा सोचा भी नहीं था। मैं जैसे ही लॉन वुल्फ में आता हूँ ना भाई, ये वाला बंदा ना कुछ बोलता ही नहीं यार। बट मैंने सोचा एक काम करता है ना इस आईडी में गेम खेल के देखते हैं आखिर कैसा लगता है, क्योंकि मैं फोन में भी बहुत टाइम से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरा फोन पे भी गेम प्ले तगड़ा हो गया था। यहाँ पे भाई देखा तुमने भाई बॉडी शॉट से क्या तगड़ा मारा मैंने। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड इजिली हम लोग जीत लेते हैं। मैं जैसे ही फर्स्ट राउंड यहाँ पे जीता ना, मुझे लगने लगा था भाई इस आईडी में ही कुछ पावर है, क्योंकि मेरा गेम प्ले अचानक से तबाही लेवल का बढ़ जाता है भाई। ये देखो एक बंदे को मारा, अभी जैसे ही बंदा आएगा ना ये देखो भाई, अरे सॉरी बट सीरियसली गाइस जैसे ही तीसरा राउंड स्टार्ट होता है ना, मैं मार देता हूँ यहाँ पे हेडशॉट। फिर दूसरा बंदा जैसे मुझे दिख जाता है उस बंदे को भी मार देता हूँ यहाँ पे हेडशॉट। भाई मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अचानक से हेडशॉट मारना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। जैसे बंदा मुझे दिख रहा था मैं उसको मार दे रहा था यहाँ पे हेडशॉट। खुद पे बिलीव नहीं होने लगा था कि मैं फोन में ऐसा खेलता हूँ। और इसी तरह मैंने चौथा राउंड भी जीत लिया, और लास्ट राउंड में एक लास्ट वाला बंदा को मार के कर लेता हूँ यहाँ पे बुया बुया बुया। तो यार मैंने यहाँ पे गेम तो खेल लिया है, बट अब टाइम आ चुका है रिएक्शन लेने का। अगर मैं ये आईडी से वर्ल्ड चैट में जाऊंगा तो बंदे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब कुछ देखेंगे आज तो। इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट वर्ल्ड चैट में इनवाइट डाल देता हूँ, वहां से आ जाता है कुछ बंदे। नहीं बंदी आई, इसका नाम है जन्नत। चलो जन्नत के साथ जन्नत चलते हैं भाई, मजाक कर रहे हैं गाइस। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा था ना कि ये सब बंदा आएगा बोलेगा बिग फैन बिग फैन, ये लोग तो माइक ही नहीं ऑन कर रहा था। बट तभी मुझे अचानक से एक बात याद आता है, भाई मैं 12 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, इसलिए शायद ये लोग माइक ऑन नहीं कर रहा। बट ये देखो लड़की ने बोल दिया बिग फैन, लड़का भी बोल दिया बिग फैन। तो फिर मैं बोलता हूँ चलो थैंक यू यार, और इसके ग्रुप से चला जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे बात करने वाले लड़के चाहिए था। मैं फिर से एक बार वर्ल्ड चैट में इनवाइट डाल देता हूँ, और तभी आ जाता है गाइस ये बंदा। ये जेसन भाई, ये बंदा मेरे ग्रुप में आते ही बिग फैन बोलने लगा। समझ रहे हो भाई जेसन भाई का औड़ा कितना है। अब मैंने इस भाई को बोला भाई मैं जेसन नहीं हूँ, ये बंदा मानने के लिए रेडी ही नहीं था और बोलते जा रहा था। अरे जेसन भाई बिग फैन भाई।
अरे मेरे भाई बिग फैन के अलावा कुछ और जानता है वो भी बोल दे यार। जिसन भाई बिग फैन। अरे मेरे लाल कितना बोलेगा भाई, रुक जा बेटा रुक जा। फिर मैं इन लोगों को बोल देता हूँ बाय बाय, एक और लास्ट स्क्वाड बना के वर्ल्ड चैट में भेज देता हूँ और वहाँ से आ जाते हैं ये सब बंदे और ग्रुप में आते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम गौरव भाई। ये बंदा यहाँ पे बंगाली में बोल रहा था। फिर मैंने इसको बोला भाई मैं जेसन नहीं हूँ, मैं इंडिया से काल गेमर हूँ। गौरव भाई खेलबा गौरव भाई। तब ये बंदा बोलने लगा कि मेरे साथ खेलोगे। मैंने बोला भाई मैं जेसन नहीं हूँ बे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आईडी तक जीसन भाई हेलो। तो गाइस मैं जितना बोल रहा था ना ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था और ये देख के मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था शायद ये लोग बांग्लादेश से है और हो सकता है ये लोग हिंदी नहीं जानता है। बट तभी मैंने एक और लास्ट बार ट्राई किया और इसको बोला भाई मैं जेसन भाई नहीं हूँ। ओ अच्छा भाई, मैं जीसन भाई के बहुत फैन है भाई, बहुत बड़ा फैन है भाई। और फाइनली ये बंदा समझ जाता है कि मैं जेसन नहीं हूँ और बोलता है कि भाई मैं जेसन भाई का फैन हूँ, मिला दो मुझे। मैं जीसन भाई का बहुत बड़ा फैन है भाई। मैंने बोला भाई कमाल है यार, ये आईडी सच में कमाल है। ऐसा कोई भी बांग्लादेश का बंदा नहीं था जो इस बंदे को नहीं जानता था और फाइनली इस आईडी का पावर मुझे पता चल जाता है। जाते जाते मैं इन लोगों से पूछा क्या तुम लोग मेरा फैन हो? जीसन भाई का फैन है। हट जा भाई, तू हट जा भाई, मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं है यार, इसलिए तुम लोगों को बोलते हैं सब्सक्राइब करो। अभी 10 मिलियन हो जाएंगे ना सब जानेंगे भाई, तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। अगर फाइनली मेरा ड्रीम यहाँ पे पूरा हो जाता है। हाँ हम मानते हैं गाइस ओनली 7 डेज के लिए ये आईडी मुझे मिला है बट भाई काफी है यार, हम बहुत अच्छे से खेलेंगे अभी। बाकी ये वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगा, तो आप लोग कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी जो भी बंदा इस वीडियो को पूरा देखा होगा लाइक करके कमेंट किया होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सेलेक्ट करूंगा। तो यार फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गाइस बाय बाय यार।